गो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जिस भी टाइम पे आप ये लोग ये वीडियो देख रहे हैं। आप लोग यानी कि 6 क्लास के बच्चे मेरे ख्याल से देख रहे होंगे, क्योंकि ये 6 क्लास का सब्जेक्ट है और 6 क्लास का टॉपिक है डाइवर्सिटी। जैसे मैंने बहुत सोचा कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो मैंने सोचा एसएसटी स्टार्ट करते हैं। और एसएसटी में कौन सा टॉपिक? डाइवर्सिटी पॉलिटिक्स का, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का ये एक पार्ट है। तो मैं तुमसे पहला क्वेश्चन ये पूछता हूँ, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी होता क्या है, डाइवर्सिटी क्यों है, और डाइवर्सिटी क्या है? तुम्हें नहीं पता, तुम पढ़ने आए तो सुन लो। क्या है डाइवर्सिटी? पहली चीज, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। चाहे हम, वैसे टॉपिक छोटा ही है तुम्हारे लिए है, चाहे मैं इसे बड़ी क्लासेस में भी ले जाऊँ, छोटी क्लासेस में भी ले जाऊँ, डाइवर्सिटी एक बहुत छोटी सी चीज़ है। इसे हम पढ़ते कैसे हैं ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम इंडिया के बेसिस पर पढ़े कि डाइवर्सिटी है क्या, तो डाइवर्सिटी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है तुम्हारे लिए, 6 क्लास के बच्चों के लिए। डाइवर्सिटी का मतलब है किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देना, किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने आप को लेता हूँ, ह्यूमंस को तुम कैसे वो डिवाइड करोगे? वैसे देखा जाए तो मैं भी इंसान हूँ, अगर मेरे साथ कोई खड़ा होता वो भी इंसान होता, तुम भी एक इंसान हो, तो हम तुम्हें और अपने आप को डिवाइड कैसे करेंगे? हम आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं 4-5 चीज़ों के बेसिस पे। उनमें से सबसे पहली चीज़ है जेंडर, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, सिमिलर जेंडर, जो भी जेंडर के बेसिस पे हमने एक दूसरे को डिवाइड कर लिया। दूसरी चीज रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पे भी डिवाइड कर लिया। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई जैनिज्म है, जैन है, कोई क्रिश्चियन है, जिस भी बेसिस पे हमने उसे डिवाइड कर लिया। फिर अब तीसरी क्या चीज आती है? कास्ट। हमने किसी को कास्ट के बेसिस पे भी कर लिया, SC ST OBC जनरल। उसके बाद और किस चीज पे कर सकते हैं हम किसी को, इंसान को डिवाइड? रीजन के बेसिस पे। हम किसी किसी को बोल देते ना, कोई सॉरी 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 हम किसी, कोई अमेरिका से तो हम उसको अमेरिकन बोल देते, कोई चाइना से तो हम उसे चाइनीज बोल देते, कोई जापान से तो हम उसे जापानीज बोल देते, कोई इंडिया से तो हम उसे इंडियन बोल देते हैं। तो हम इसी तरीके से डाइवर्सिटी को कुछ चीज़ों में डिवाइड करते हैं। हमने डाइवर्सिटी को डिवाइड नहीं करा यहाँ पर, हमने किसको डिवाइड करा है? ह्यूमंस। तुम्हें दिख नहीं रहा है, वो ह्यूमन लिखा है। लाइट आ रही है, थोड़ी लाइट की दिक्कत है, आजकल एडजस्ट कर लो, परसों से हम बहुत सही जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, ये तुम्हें समझाने का मेन काम कि डाइवर्सिटी होता क्या है। डाइवर्सिटी एक बहुत छोटी सी चीज़ है, किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देना। मैंने यहाँ पे ह्यूमन को करा है। अगर मान लो हम और तरीके से देखें, सिर्फ डाइवर्सिटी ह्यूमंस में यूज़ नहीं होता, डाइवर्सिटी कहीं भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि मान लो मैं जॉब में कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे जॉब को कर रहा हूँ डाइवर्स, तो जॉब में डाइवर्स कैसे हो सकता है? CEO, मैनेजर, स्टाफ, HR, बहुत सारी चीज़ें। इससे क्या हो गया कि हमने एक जॉब को भी डाइवर्स बना दिया। मतलब डाइवर्सिटी का एक बहुत छोटा सा मतलब है किसी भी चीज़ को डिवाइड करना पार्ट्स में। वेरी सिंपल। क्या हो गया डाइवर्सिटी का मतलब? किसी भी चीज़ को डिवाइड करना। टाइम टू टेक आउट योर बुक्स चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। थ्रू तुम्हारी बुक के थ्रू चलते हैं हम थोड़ा सा। मैं देखो इसमें ना तुम्हें स्टोरीज नहीं पढ़ के बता सकता कि इसमें स्टोरी क्या। मैं चाहूँगा कि तुम लोग बुक रीड कर लो अपनी तरफ से। इसमें जो भी स्टोरीज लिखी हैं, इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें यही बताया होगा कि कैसे दो बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से थे, कोई अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, कैसे कैसे वो लोग मिले, या कोई रिलीजन के बेसिस पे कोई सेलिब्रेट करता होगा फेस्टिवल अलग, कोई अलग, कुछ भी। जो हर इंसान अलग होता है। मान लो जब ये कुछ नहीं था, जब स्टेट्स नहीं बने थे या कंट्रीज नहीं थी, पहले के लोग आए, मतलब पहले के लोग जैसे भी इवॉल्व हुए, अलग अलग जगह पे गए, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की, नए नए लोग आए। सपोज करो मैं पहले इंडिया में, मैं सबसे पहला आदमी हूँ जो इंडिया में आया, मैं सबसे पहला आदमी जो इंडिया में आया। अब मैंने क्या करा, आती मैंने यहाँ पर धीरे धीरे अपने आप को सेटअप किया, मेरी फैमिली ग्रो हुई, मेरी फैमिली सेटअप हुई, तो हमने क्या करा, हमारी अपनी लैंग्वेज हो गई। अब धीरे धीरे लोग आए, वो डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करें, उनके डिफरेंट कल्चर्स हैं, उनका सब कुछ डिफरेंट है, तो वो हमसे अलग हो गए, लेकिन वो है तो हमारे साथ ही रह रहे हैं। तो इंडिया भी एक डाइवर्स कंट्री है, इसमें हम बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनके कल्चर्स डिफरेंट, रिलीजन सब कुछ अलग है, लेकिन है वो ह्यूमन से। तो ये एक डाइवर्सिटी का एक बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, जिसे मैं चाहता हूँ लिखो। मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे। मान लो सपोज तुम, वैसे तो पूरा इंडिया एक ही इंडिया, लेकिन हमने नाम दे रखा है तो मैं भी नाम लेना चाहूँगा, साउथ इंडिया। सपोज कोई साउथ इंडिया का है और वो नॉर्थ इंडिया में है, चाहे नॉर्थ इंडिया का है वो साउथ इंडिया में गया पढ़ने, क्या उसके लिए डिफिकल्ट होगा?
ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज साउथ इंडिया में अलग यूज़ होती है, हिंदी यूज़ होती है, इंग्लिश यूज़ होती है। नॉर्थ इंडिया में इंग्लिश और हिंदी यूज़ होती है, साउथ इंडिया में क्या यूज़ होती है, जो भी वहाँ की लैंग्वेजेस है, मुझे एग्जैक्टली लैंग्वेज पता नहीं है, तमिल तेलुगु जो भी लैंग्वेजेस यूज़ होती है। तो यहाँ का लड़का जब वहाँ पे जाएगा तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें में दिक्कत आएगी उसको क्लासेस में। अगर कुछ मान लो टीचर्स बेसिकली इंग्लिश यूज़ करें, लेकिन अगर जैसे मैं भी पढ़ाते पढ़ाते कभी इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी वर्ड यूज़ कर देता हूँ, शायद वहाँ के टीचर्स बोलते बोलते कोई तमिल वर्ड यूज़ कर दे, तो कोई तेलुगु वर्ड यूज़ कर दे, तो उस बच्चे के लिए समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो ऐसी एक स्टोरी तुम्हारी बुक में दी हुई है, समीर 1 समीर 2 की। मैं चाहता हूँ स्टोरी तुम लोग रीड करो और कमेंट करना मुझे प्लीज़ कि तुम्हें उस स्टोरी में समझ में क्या आया, वो स्टोरी बताना क्या चाहती है, और फिर मैं पक्का कह रहा हूँ तुम्हारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो प्लीज ट्राई टू रीड द स्टोरी एंड टेल मी व्हाट इज इट टेलिंग। हाँ, एक बुक में तुम्हारे और टॉपिक है डाइवर्सिटी इन इंडिया। मैं तुम्हारे लिए रीड कर देता हूँ। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ फूड्स, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, we do many things that are similar except expect that we do them in different ways. क्या बोलना चाहता है, ये कहना चाहता है कि हाँ, इंडिया एक बहुत अलग कंट्री है, बहुत अलग अलग चीज़ें होती है, इसमें वेराइटीज़ ऑफ फूड है, ये सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ में ये सब सिमिलर है, करते हम वही हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। हम कहना वही चाहते हैं लेकिन लैंग्वेजेस हमारी अलग अलग होती हैं। लैंग्वेजेस क्या है, जो हम कहना चाहते हैं उनका एक वे है ऑफ कम्युनिकेशन है। सेम एग्जैक्टली इंडिया भी ऐसी है, हम करते अलग अलग चीज़ें तरीक़ों से, लेकिन करना एक ही चीज़ चाहते हैं। मैं तुम्हें इंग्लिश में पढ़ाऊँ, हिंदी में पढ़ाऊँ, मैथ्स में पढ़ाऊँ, साइंस में पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, तुम्हें पढ़ाना ही चाहता हूँ, बस यही डाइवर्सिटी का मतलब है। अच्छा, एक और तुम्हारे बुक में टॉपिक लिखा है, बुक का टॉपिक है तुम्हारे, एक सेकेंड, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करोगे, डाइवर्सिटी आई कैसे है, मेरा यही क्वेश्चन है तुमसे। ऑब्वियसली तुम्हें आंसर नहीं पता तो चलो मैं ही बता देता हूँ। डाइवर्सिटी इंडिया में आई कैसे, इंडिया पे क्या पूरी दुनिया में कैसे आई है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पहले के टाइम पे ना बस, एरोप्लेन, गाड़ी, ट्रैवलिंग मीन्स नहीं थे, तो हमने क्या करना शुरू करा, हमने एक जगह से दूसरी जगह पैदल बाय फुट जाना स्टार्ट किया, चाहे या हमने शायद एनिमल्स का यूज़ किया। अब एक जगह से दूसरी जगह जब जाने में बहुत समय लगता है, तो हम क्या करते हैं, मान लो तुम यहाँ से 500 किलोमीटर दूर गए, तो तुम वहाँ जाके रुक जाओगे, तुम बोलोगे नहीं भैया अब बस मैं थक गया, तो अब मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। तो ऐसे ही पहले के लोगों ने भी करना शुरू किया, वो जाके वहीं रुक जाते थे। अब रुक गए, वहाँ पे उन्होंने शेल्टर बनाया, अपने लिए घर बना लिया। अब तुमने मान लो सपोज करो कहीं घर बना लिया, तो तुम वहाँ से हिलना चाहोगे, तुम देखोगे मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हो चुका, मेरे पास गाड़ी है, घर है, अभी के टाइम की बात हो, तुम्हारे पास गाड़ी है, घर है, नौकरी है, तो तुम वहाँ पे रुक जाओगे। लेकिन पहले के टाइम पे भी लोग यही करते थे, वो जाते और कहीं शेल्टर ढूंढते और वहाँ रुक जाते। अब कुछ लोगों को जाना पड़ जाता होगा, क्यों जाना पड़ जाता होगा, वॉर है, मान लो दो कबीले आपस में टकरा गए, दो ट्राइबल ग्रुप्स आ गए टकरा गए, तो वॉर में उन्हें जाना पड़ जाता है। जब वो लोग वॉर से बच जाते होंगे तो वो कहीं और जाके सेट हो जाते होंगे, तो वहाँ पे उनकी डिफरेंट लैंग्वेज हो गई, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज हो गई, यहाँ वहाँ पे उनका डिफरेंट म्यूजिक कल्चर हो गया मिक्स। जिस भी तरीके से वहाँ पे लोग रहने लगे, मान लो 4-5 अलग अलग लोग आके एक जगह रुकने लग गए और उन्होंने अलग ही लैंग्वेज फॉर्म कर दी वहाँ पे। यहाँ पर जो लोग रहते, यहाँ पर दूसरे लोग आए, उन्होंने अलग लैंग्वेज फॉर्म कर दी यहाँ पे। तो ऐसी डाइवर्सिटी बढ़ती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारे इसमें, तो हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे डाइवर्सिटी, ये भी तुम्हारी बुक में लिखा है, मैंने समझा दिया, तुम रीड करोगे तुम समझ में आ जाएगा। लद्दाख, लद्दाख हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के ईस्ट में एक डेजर्ट है जिसका नाम लद्दाख है। वहाँ पर एक बहुत थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वहाँ पर, जैसे कि वहाँ पे बहुत कम एग्रीकल्चर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें बर्फ़ में रहती हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंड है तो बर्फ़ में रहेंगी, बर्फ़ रहेगी तो वहाँ पे पेड़ बहुत कम होंगे, बहुत कम चीज़ें होंगी। लोग वहाँ पे पानी के लिए भी स्नो के ऊपर डिपेंड करते हैं कि स्नो मेल्ट होगा समर्स में तो उन्हें पानी मिलेगा। अच्छा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन से जानवर मिल सकते हैं वहाँ पर? गोट, शीप्स। हर घर में आपको एक गोट या शीप्स मिल जाएगी। वहाँ पे लोग जो है ना शीप्स के वूल निकाल के अपने लिए कपड़े बनाते हैं, पश्मीना शॉल्स बनाते हैं, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ है। और ट्रेडर्स पश्मीना शॉल आप मानोगे नहीं बहुत ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि पश्मीना एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है, बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब ठंड के लिए स्पेशली। वहाँ के लोग क्या खाते होंगे, इमेजिन करो, नहीं कर पाते, मैं बताता हूँ। वैसे तुम्हारी बुक में लिखा ही होगा, तुम पढ़ सकते हो चाहो तो। वहाँ के लोग जो है
मीट और मिल्क के प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। मीट तो चलो खा ही लेते होंगे, मीट के प्रोडक्ट्स क्या होंगे, लेकिन मिल्क के प्रोडक्ट्स जैसे चीज़ बटर और चीज़ बटर कुछ भी हो सकता है। और बाकी और वहाँ पे अगर चीज़ बटर है तो उनके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, शीप्स, गोट्स, याक, याक तो नहीं, काउस। लद्दाख जो है बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है वो अपनी तरफ। वो बहुत कम ही ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही चीज़ है जो वहाँ पे लोग अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, वो है पश्मीना। पश्मीना जो है अच्छी खासी डिमांड में, लेकिन कितने लोग ही पश्मीना शेयर करते होंगे अपनी तरफ से। वो बनाएंगे तो अपनी यूज़ करेंगे, क्योंकि हर फैमिली रिच नहीं हो सकती ना जो अपने लिए भी बना ले और दुनिया को शेयर भी कर सके। बस लद्दाख बहुत छोटा सा टॉपिक था। तो लद्दाख, एक सेकेंड, एक और बात। लद्दाख में दो तीन चीज़ें हुई हैं जो तुम्हें जानना ज़रूरी है। जैसे कि बुद्धिज़्म जो है तिब्बत गया था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? लद्दाख से। इस्लाम कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? लद्दाख से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लद्दाख ने दी है हमें। अच्छा, ऐसी तुम्हारे बुक में एक और टॉपिक है, केरला। देखो, एक तो हमने बहुत टॉप की बात कर ली, अब एक हम बिल्कुल डाउन की बात करेंगे, केरला। तुम यहाँ पे डिफरेंस देखना, एक में बिल्कुल बारिश नहीं होती, एक में बहुत बारिश होती है। एक में हमारे पास पेड़ पौधे नहीं, एक में हमारे पास पेड़ पौधे ही पौधे पौधे। तो मैं चाहता हूँ कि लद्दाख मैंने एक्सप्लेन कर दिया, केरला तुम पढ़ो। और मैं फिर भी तुम्हें थोड़ा सा छोटा सा बता सकता हूँ कि केरला होता क्या है। केरला क्या है? केरला में बहुत सारी हम फिशेस पे डिपेंड होते हैं वहाँ पे। क्यों फिशेस पे डिपेंड होंगे? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पानी है। यहाँ पर हम काउज और गोट पे क्यों डिपेंडेंट थे? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास वही चीज़ें अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पर और कुछ हमें मिल नहीं पा रहा था। केरला में एक बहुत फेमस फेस्टिवल है ओणम, तुम लोग जानते होंगे। हाँ, ओणम में हम क्या करते हैं? बोट रेस। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर तुम समझो तो। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम भले किसी भी रिलीजन, कास्ट, जेंडर का रीजन के हों, जब हम पे ब्रिटिशर्स ने राज करा तो हमने क्या करा था? हमने ऑब्वियसली कुछ नहीं करा था, हमारे पूर्वजों ने करा था। क्या करा था? उन्होंने यूनिटी बनाई। किस चीज़ की यूनिटी बनाई? कास्ट की, रिलीजन्स की, डिफरेंट बैकग्राउंड्स की, अलग अलग चीज़ों में उन्होंने एक साथ अपने आप को जोड़ा। वो एक साथ जेल गए, एक साथ लड़े, एक साथ मरे, एक साथ सब कुछ हुआ, और एंड में हमें क्या मिली? फ्रीडम। तो भले ही हमारे साथ बहुत सारे बुरे काम हुए उस टाइम पे, बुरे काम का इन द सेंस कि मतलब देखो भाई, कोई चीज़ फ्री में नहीं आती, और अगर हमने स्ट्रगल करा तो अगर हमें फ्रीडम चाहिए थी तो हमने उसके लिए स्ट्रगल करा, और हम स्ट्रगल का हमें फल भी मिला। ऑब्वियसली फल मिला, तभी तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर हमारे पूर्वजों ने नहीं किया होता ये सब, हम आज भी गुलाम होते ब्रिटिशर्स के, इसमें कोई शक नहीं था। तो उन्होंने क्या करा हमारे लिए? उन्होंने हमारे लिए स्ट्रगल करा। मैं देख लेता हूँ एक बार और इसमें और कुछ है तुम्हारे लिए में, इसमें बहुत। हाँ भाई देखो, फ्रीडम्स की बात हो रही है और कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम ना दूँ मैं तुम्हें, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें मोहनदास करमचंद गांधी का नाम देना चाहूँगा। दूसरा नाम मैं तुम्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू का देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि तुम लोग अपने अपने फेवरेट फ्रीडम फाइटर्स के नाम कमेंट करो। कमेंट कर देना, ये नहीं कि बस वीडियो देख रहे हो, तुम कमेंट कर देना प्लीज़। और इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स कराऊँ मैं, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो तुम कमेंट करना मेरे को। अब तुम बोलोगे सर इतनी सारी चीज़ें आपने कमेंट करने को बोल दी, हम कैसे कमेंट करेंगे? सबसे पहले मैंने क्या कमेंट करने को बोला मुझे वो याद नहीं, तो पहली चीज़ छोड़ दो। लेकिन हाँ, तुम वीडियो देखोगे तुम कमेंट कर देना। दूसरी चीज़ कैसे कमेंट करोगे तुमने कर दिया अपने फेवरेट उसका नाम कमेंट, फ्रीडम फाइटर का, फिर कॉमा डाल दिया, और तुम्हें जो क्वेश्चन समझ नहीं आया या क्वेश्चन का आंसर चाहिए तुम्हें, उसका नंबर डाल के कि सर सेकंड या थर्ड या फोर्थ, वो कर देना। और इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो।